हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर बिल्डर्स। आई एम नितिन। कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रहते हुए मैं 20 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन अपलोड करने में लेट हो गया। सो हियर इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पार्किंग लॉट में एक सिंगल कतार में 36 वाहन पार्क किए हुए हैं। प्रथम कार के पश्चात एक स्कूटर, दूसरी कार के पश्चात 2 स्कूटर, तीसरी के बाद 3 स्कूटर। इस तरह की सीक्वेंस बना हुआ है, मतलब एक कार के बाद एक स्कूटर, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर और तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर हो जाएंगे। इसी तरह चौथी कार के बाद स्कूटरों की संख्या 4, पांचवी कार के बाद स्कूटरों की संख्या 5। तो इस तरह सीरीज में बने हुए हैं। छठी कार के बाद स्कूटरों की संख्या हो गई है 6, मैं स्कूटरों की संख्या लिख रहा हूं। सातवीं के बाद स्कूटरों की संख्या 7। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कतार के द्वितीय अर्ध में, मतलब जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ हो जाएगा 36 में से लास्ट के 18 स्कूटर, वो उसका सेकंड हाफ हो गया। में स्कूटरों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम शुरू के 18 को छोड़ देंगे, क्योंकि सेकंड हाफ में स्कूटरों की संख्या पूछी गई है। तो शुरू के 18 व्हीकल्स हम छोड़ देंगे। ये हो गए 2, 3, 5, 4, 9, ये हो जाएंगे 5, 14 और टोटल 6, 20। इस 20 में से हम सिर्फ लास्ट के 2 जो कि स्कूटर होंगे वो काउंट करेंगे। 2 स्कूटर तो इसमें हो गए। अब लास्ट के 18 में 2 तो ये हो गए, तो आगे 16 देखने हैं। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15 और यहाँ पर एक स्कूटर। तो ये हो जाएंगे टोटल 36। इसमें इनमें अब हमें स्कूटरों की संख्या काउंट करनी है। ये हो गए 7 स्कूटर, 6 13 और 2 15। तो आंसर हो गया फर्स्ट का सी, 15 स्कूटर। सेकंड हाफ में 15 स्कूटर होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक दुकान में 6 पंक्तियों की एक शेल्फ में कुछ वस्तुएं क्रम में रखी हुई थी। बिस्किट्स चॉकलेट के डब्बों के ऊपर, परंतु चिप्स के पैकेट्स के नीचे रखी हुई है। ये हमने बी से बिस्किट हो गया, तो चॉकलेट के डब्बों के ऊपर CH और चिप्स के नीचे, मैं चिप्स को CI से डिनोट कर रहा हूं। जो बिस्कुट है चॉकलेट के ऊपर और चिप्स के नीचे। आगे क्या दिया हुआ है, केक तल पर, मतलब सबसे नीचे, तथा पेपरमिंट्स की बोतल चॉकलेट के नीचे थी। केक सबसे नीचे, CA केक, और जो पेपरमिंट्स की बोतल है वो कहाँ है, चॉकलेट के नीचे। चॉकलेट के नीचे ये पेपरमिंट्स आ गया। फिर नेक्स्ट इसने कहा सबसे ऊपर पंक्ति में जैम की बोतल सबसे ऊपर, इधर मैंने जैम रख दी। क्वेश्चन पूछा गया है पेपरमिंट्स की बोतल यथार्थ रूप से कहां पर थी। ऊपर की ओर से पेपरमिंट की बोतल का स्थान बताना है। 1 2 3 4 5, बी से पेपरमिंट। आंसर हो गया 5th। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है डी, 5वां। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सही विकल्प का चयन करना है। मलेरिया एक बीमारी है, भाला एक हथियार है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मलेरिया एक डिसीज है, स्पीयर एक वेपन। तीसरे का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, 4 शब्दों में से 3 किसी प्रारूप में एक समान है। भिन्न, ओड वन आउट, विषम का चयन करना है। अंगूर, अनानास, काजू और सेब। काजू एक ड्राई फ्रूट है, अंगूर, अनानास और सेब ये तीनों फ्रूट्स में काउंट होते हैं। तो आंसर हो गया 4th का सी, काजू। क्वेश्चन नंबर 5, फैशन को अगर फैशन लिखा जाता है तो प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा, हम देखते हैं F और N। फर्स्ट और लास्ट वर्ड में कोई चेंज नहीं कर रखा, F और N सेम लिख रखे हैं। आगे देखते हैं A और O को आपस में इंटरचेंज कर रखा है, मतलब सेकंड और 6th वर्ड को। उसके बाद देखते हैं S और I को आपस में चेंज कर रखा है, तो S और I को इंटरचेंज। H जो बीच वाला है वो सेम ऐसे का वैसे है। तो हमें सेकंड और 6th को और 3rd और 5th को आपस में चेंज करना है। R और E को आपस में बदलना है, O और L को आपस में बदलना है, बाकी एज इट इज रखना है। तो आंसर हो गया बी, 5th का आंसर हो गया पेलबोर्न, बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुपात में शराब तथा पानी को मिश्रित किया जाए कि उस मिश्रण को खरीदी कीमत पर बेचने पर 33.33% लाभ कमाया जा सके। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पानी फ्री का मिलता है तो हम डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो 33.33 इज द प्रॉफिट एंड रेशो में सो इज द कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया 1:3 इज द आंसर। 6th का आंसर हो गया बी, 1:3। हम इसे चेक भी कर सकते हैं।
क्योंकि पानी फ्री का होता है तो प्रॉफिट हो गया 1, और कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है तो 3 इज द कॉस्ट प्राइस, 1/3 प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रहा है 33.33%। तो सिक्स्थ का आंसर है सी, 1:, सिक्स्थ का आंसर है बी, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 65 किलोग्राम वाले की जगह पर नया पुरुष आ जाता है। एक 65 किलोग्राम वाले की जगह एक नया बंदा आ रहा है, तो जो 8 पुरुषों की टोटल एवरेज है वो 1.5 किलो से बढ़ जाती है। 8 पुरुषों की एवरेज 1.5 किलो से बढ़ रही है, तो 8 पुरुषों का टोटल कितने से बढ़ेगा? 8 गुना में 1.5, वो हो गया 12। मतलब 8 पुरुषों का टोटल वजन 12 किलो बढ़ जाएगा। मतलब 65 की जगह 12 किलो ज्यादा वाला कोई व्यक्ति और आ गया, तो 65 + 12 आंसर हो गया 77 किलोग्राम। सेवंथ का आंसर है डी, 77 kg। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 नंबर्स जो कि 3:4:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम, उनका लघुत्तम 2400 दे रखा है, हमें उनका महत्तम समावर्तक मतलब कि एचसीएफ बताना है। मान लो वो 3 नंबर हो गए 3x, 4x एंड 5x, और 3x, 4x, 5x का एलसीएम 2400 है। 3x, 4x, 5x का एलसीएम क्या हो जाएगा? x कॉमन x, और 3 × 4 × 5, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60x एलसीएम हो जाएगा। 60x किसके बराबर दे रखा है? 2400 के बराबर। x की वैल्यू निकाल लो, इनमें x ही HCF होगा, तो x क्या हो जाएगा? 24 बाई में 600, 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, आंसर इज 40। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 8 का आंसर है ए, 40। क्वेश्चन नंबर 9। डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों का आपस में स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के मध्य अंतर 36 है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो कि कोई 2 डिजिट नंबर है, कोई 2 अंकीय संख्या है और उसके आपस में स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के मध्य अंतर 36 है, तो उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर दे रखा हो तो सीधा जो संख्या दे रखी है 36 बाई में 9 आंसर, हमेशा उसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। दिस इज ए शॉर्टकट। तो 9th का आंसर हो गया 4, बी। 9th का आंसर है बी, 4। हम चेक भी कर सकते हैं, अगर हम देखें तो ये संख्या हो जाएगी आई थिंक 26 एंड 62। 26 और 62 को हम अगर इंटरचेंज कर दें तो इनके बीच 36 का डिफरेंस रहेगा, तो 2 और 6 के बीच का कितना अंतर है ये पूछा गया है, इनके बीच 4 का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 10। वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर, मतलब कि मान लो संख्या x है तो उसका 7 गुना 7x, उसमें से 15 घटा दूं, 7x माइनस में 15, परिणाम उस संख्या के 2 गुने से 10 अधिक होगा, इज इक्वल टू 2 गुना मतलब 2x, 2 गुने से 10 अधिक प्लस में 10। इसको सोल्व कर लो, 15 इधर आके प्लस का और 2x इधर आके माइनस का, 7x माइनस 2x 5x इज इक्वल टू 25, x हो जाएगा 5। 10वें का आंसर हो गया 5, ए। क्वेश्चन नंबर 11। रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? वेरी इजी क्वेश्चन। जो रिक्टर स्केल है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापता है, तो 11th का आंसर हो गया भूकंप की तीव्रता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू, ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है? जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो एसी वोल्टेज होता है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने का, उसे मैनेज करता है, तो 12वें का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13। इन ए केमिकली प्योर स्टेट्स डायमंड आर, शुद्ध रासायनिक अवस्था में जो डायमंड क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। 13th का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14। डायबिटीज यानी शुगर का जो पेशेंट होता है वो उसे किस टाइप्स की मेडिसिन दी जाती है? मधुमेह के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है? तो इसका आंसर हो गया इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज बी, इंसुलिन। मलेरिया इज ए डिसीज विच अफेक्ट, जो मलेरिया है वो किसे प्रभावित करता है? वो प्लीहा को प्रभावित करता है, इससे स्प्लीन का साइज मलेरिया में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है। कोएलिशन, कोएलिशन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है,
16th का आंसर हो गया ए, कोएलिशन मतलब मैंने गठबंधन। कर्टसी में टी के बाद ई आता है, कर्टसी का मीनिंग हो जाता है शिष्टाचार, विनम्रता वाली सेंस में वर्ड यूज होता है। कोल्यूशन में डबल एल आता है, इसका मतलब होता है एक तरह से मिली भगत, सीक्रेट रूप से जो मिली भगत की जाती है। कंसेंसस में सी की जगह एस आएगा। कंसेंसस मतलब जो आम जनसाधारण की राय होती है, कंसेंसस का एक ओपिनियन, उस वाली सेंस में यूज करते हैं। तो 16वें का आंसर हो गया ए, कोएलिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशन से भरना है। ए वेरी एजाइल, एजाइल का मतलब होता है लचीला, जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। एजाइल पर्सन ऑब्जर्व्ड हिज रिफ्लेक्शन डैश ए ग्लास and obtained a fairly accurate conception dash his appearance. Observed his reflection in a glass and obtained a fairly accurate conception of his appearance. 17वें का आंसर हो गया A, in and of. Question number 18. Choose the word that best expresses the meaning of the underlined word. मतलब synonym बताना है। One must not eat anything with grubby hands. ग्रबी मीन्स डर्टी, गंदे हाथों से। तो 18th का आंसर हो गया डी। पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है। परुष शब्द का क्या अर्थ होता है? परुष का मतलब है कठोर। 24 का आंसर हो गया सी। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? विशेषण मैंने की एडजेक्टिव, जो कोई संज्ञा की विशेषता बताए। मोटा एक विशेषता बता रहा है, काला एक विशेषता बता रहा है, नया एक विशेषता है, 20 एक विशेषता नहीं है, एक। तो 25 का आंसर हो गया डी। उपर्युक्त का सही संधि विग्रह कीजिए। तो इसका आंसर हो गया उपरी प्लस उक्त बी। 26 का आंसर हो गया बी, उपरी प्लस में उक्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट अपोजिट मीनिंग, मतलब एंटोनिम बताना है। द प्लेयर्स वर इन ए जुबिलेंट मूड आफ्टर द कप विक्ट्री। जुबिलेंट होता है जश्न वाले मूड में, उत्साह वाले मूड में। इसका अपोजिट बताना है, तो इसका हो जाएगा डेस्पोंडेंडेंट, मतलब निराशजनक। 19th का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, उसे मिंट कहते हैं, जहां पर कॉइन सिक्के बनाए जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है अभिमान का विपरीत शब्द बताना है। तो अभिमान का विपरीत होता है निर्भिमान। 21 का आंसर सी। गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब है गंगा नहाया, मतलब वो किसी कठिन कार्य को पूरा करना। 22 का सेकंड डी। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वह कृतघ्न होता है। तो 28 का आंसर हो गया डी, कृतघ्न। निम्नलिखित में से किन किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? जिनमें अनुप्रास नहीं है हमें वो चेक करना है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, चय चय की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ड की बार बार रिपीटेशन होती है, उसकी आवृत्ति होती है। तो इसमें चय चय की हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो हमें बिना अनुप्रास अलंकार वाला देखना है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें नहीं है। तो सेकंड। कनक कनक अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, अनुप्रास नहीं है। वंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सह की आवृत्ति, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो हमें नहीं वाले मिल गया सेकंड और थर्ड। 29 का आंसर हो गया 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम है? जंगम का विलोम हो गया स्थावर। 38 का आंसर है बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पूछा गया है जो केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर इज मेनका गांधी। तो 31 का आंसर हो गया ए, मेनका गांधी। क्वेश्चन नंबर 32। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? यहाँ पर पूछा गया है रेप्लिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स। तो ऑफकोर्स सी बात है वो गंगा के पास ही है। 32 का आंसर हो गया बी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 33। हु रोट कमायनी, कमायनी किसने लिखी है? इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद ने। 33 का आंसर है डी, कमायनी बाय जयशंकर प्रसाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद द डांडी मार्च? डांडी मार्च के साथ कब
दांडी मार्च अराउंड हुआ था 1930 के अंदर, तो हम चेक कर लेते हैं। होम रूल मूवमेंट हुई 1916, तो ये नहीं हो सकता। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये भी नहीं हो सकता। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका आंसर हो गया, ये भी 1930 में ही हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी 1920 में, तो ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। तो 34वें का आंसर हो गया सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं? तो इनका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, अप्रत्यक्ष चयन होता है इनका। तो हम चेक कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं हो सकता, पीपल ऑफ इंडिया भी नहीं चुनते हैं इन्हें। ये हो गया इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यस, दिस इज द आंसर, अप्रत्यक्ष चयनित। तो 35वें का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 36, 9, 12, 9, 11, 13, 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। इसी तरह 12, 14, 16, तो यहाँ आ जाएगा 18। आंसर इज 18, 17। 36वें का आंसर हो गया डी, 18, 17। क्वेश्चन नंबर 37, सीरीज को कंप्लीट करना है। QARRASSAT, QRST एंड U आ जाएगा। यहाँ पर A बीच वाला A ही चल रहा है, तो यहाँ पर A आ जाएगा। नेक्स्ट है RSTU, तो इधर आ जाएगा V। आंसर इज UAV। 37 का आंसर A, UAV। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? विच डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, तो इसका आंसर होगा पुस्तक, अनुक्रमणिका, शब्दावली, अध्याय। ये सब पुस्तक के ही पार्ट हैं। बुक के अंदर ही इंडेक्स, चैप्टर और ग्लोसरी होती है, तो सब ये तीनों बुक्स के पार्ट हैं, तो बुक इन सबसे अलग हुई। क्वेश्चन नंबर 39, उस युग्म का चयन कीजिए जिनके बीच वही संबंध हो जो शब्दों के मूल युग्म में है, मतलब सेम रिलेशन होना चाहिए। जैसे फूल के अंदर पंखुड़ियां होती हैं, जैसे फूल के अंदर पंखुड़ियां, फ्लावर के अंदर पेटल, वैसे ही मिर्च के अंदर नमक गलता है, वैसे ही आंसर हो गया साइकिल के अंदर टायर। तो जैसे फूल के अंदर ही पंखुड़ियां, पंखुड़ी फूल का पार्ट है, टायर साइकिल का पार्ट है, तो 39 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 40, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, राशि सुलेखा अथवा आभा के निकट नहीं है, अनुराधा सुलेखा के निकट नहीं है, राशि मोनिका के निकट है, मोनिका पंक्ति में मध्य में है। तो दिस इज द कैच, मोनिका बीच में, पहले मोनिका पंक्ति के मध्य में है, तो 1, 2, मोनिका इज इन मिडल, 3, 4, 5। नेक्स्ट इसने कहा है राशि मोनिका के निकट है, तो एक साइड राशि बना लेते हैं मोनिका के, ये RA से राशि। अब स्टार्टिंग वाली लाइंस देखते हैं। राशि सुलेखा अथवा आभा के निकट नहीं है, ये राशि है, तो सुलेखा तथा आभा के निकट नहीं है। तो जो सुलेखा और आभा है वो इन दोनों में आ जाएंगी, इनमें से किसी में भी आ सकती हैं, सुलेखा और आभा। A, B से मैं आभा डिनोट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट उसने कहा है जो बच गया, अनुराधा सुलेखा के निकट नहीं है, तो यहाँ पर अनुराधा आ गई, तो 5th वन इज अनुराधा। तब उसने क्वेश्चन पूछा अनुराधा निम्न में से किसके निकट है? अनुराधा राशि के निकट है, तो आंसर हो गया राशि। 40 का आंसर है A, राशि। क्वेश्चन नंबर 41, किसी स्टोर में लाभ लागत का 320% है। लागत का 320% मतलब 100 रुपए की कोई चीज आई, उसके ऊपर 320% लाभ, मतलब वो 420 रुपए की बिक रही है। 320% मतलब 100 का 320%, 320, तो उसका जो विक्रय मूल्य हो गया वो 420 रुपए हो गया। 100 उसका क्रय मूल्य, 320 उस पे लाभ। अब इसने कहा यदि लागत 25% बढ़ जाए, लागत 100 का 25%, 100 का 25%, 25, तो 25% बढ़ के हो गया 125, परंतु बिक्री की कीमत स्थिर रहे, मतलब बिक्री 420 रुपए की बिक रही थी, तो 420 ही रहेगी। तो लाभ बिक्री कीमत का अनुमानित कितने प्रतिशत होगा? तो अब लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो 125 पे 420, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, लगभग दिख ही रहा है, 240-45% आएगा, 250% इज द आंसर। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 420 में से 125 गए, ये हो गया 295, कितने पे? 125 पे, इतना लाभ हो रहा है।
और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100, इसको कैलकुलेट करके देख लो, लगभग 250% लाभ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी का पहले 5 माह के लिए औसत खर्च 120 रुपये, पहले 5 माह के लिए औसत खर्च 120 रुपये, तो पहले 5 महीनों का टोटल खर्च 120 गुना में 5 600 रुपये हो गया पहले 5 महीनों के लिए। अगले 7 माह के लिए 130, तो अगले 7 महीनों का टोटल 130 गुना में 7 13 6 जा 78, 13 7 जा 7 महीनों का है सॉरी, तो 13 7 जा 91 9100 रुपये, ये इसने आखिरी 7 महीनों में खर्चे, 600 उसने शुरू के 5 महीनों में खर्चे। यदि वह 290 रुपये वर्ष में बचाता है, ये इसने 601 खर्चे, लास्ट 7 महीनों में 9100 खर्चे और 290 बचा लिए, तो उसकी औसत मासिक आमदनी बतानी है। तो खर्च प्लस में जो बचाए ये सारी उसकी आमदनी होती है, हमें मासिक आमदनी बतानी है। तो 91 से और 600 हो गया 1510, 1510 के अंदर 290 भी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1800 रुपये। तो 1800 रुपये उसने पूरे वर्ष में कमाए और उसकी मासिक हो जाएगी बटे में 12, तो 1800 बटे में 12, आंसर हो गया 150 रुपये। 42 का आंसर है डी 150। क्वेश्चन नंबर 43, एलसीएम निकालना है किसी भिन्न का, किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वालों का एचसीएफ। तो 2 4 8 का एलसीएम लघुत्तम हो जाएगा 8 और 3 6 27 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक हो जाएगा 3, तो आंसर इज 8/3। 43 का आंसर इज बी 8/3। क्वेश्चन नंबर 44, एक्स का मान निकालना है, एक्स की वैल्यू 17 17 सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 17 की 3.5 प्लस में x इज इक्वल टू 17 की 8, तो ये आ गया 3.5 प्लस में x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू निकाल लेंगे आ जाएगा 4.5। 44 का आंसर डी 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नल किसी हौज को 6 घंटे में भरता है, हौज के आधा भर जाने के बाद 3 अन्य नल खोल दिए गए। 6 घंटे में पूरा भरता है तो 3 घंटे में आधा भर देगा, तो आधा भरने के बाद तीन अन्य नल खोल दिए गए। अब वो आधा जो बचा हुआ था वो वैसे तो 3 घंटे में भरता, लेकिन 3 अन्य खोल दिए तो टोटल 4 नल हो गए, तो 4 नल वो बटा 4 टाइम ले लेंगे, तो 3/4 टाइम और लगेगा उसे। यहाँ पूछा गया हौज को पूरा भर जाने में कुल कितना समय, कुल समय पूछ रखा है, तो 3 घंटे तो पहले लग ही चुके आधा भरने में और 3/4 यानी कि 45 मिनट और लगेंगे, तो इसका आंसर हो गया 3/4 घंटे 45 मिनट के बराबर, तो 45 का आंसर डी 3 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट मैमल पूछा गया है, विशालतम स्तनधारी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हेल। 46 का आंसर बी व्हेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, माइरेज मरीचिका इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली, इन दोनों में आता है रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोनों प्रिंसिपल के बेस्ड पे है ये मरीचिका, तो 47 का आंसर हो गया सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मरीचिका। लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस फ्लिंट ग्लास का बनता है, वेरी इजी क्वेश्चन, 48 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49, कम्युनिकेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 49 का आंसर डी। ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, जस्ता, 50 का आंसर है बी जस्ता। अभी भी कुछ लोग मेरी वीडियोस को अपने चैनल से दोबारा अपलोड कर रहे हैं, तो बता दूं ये कैरियर बिल्डर्स की है सारी वीडियोस, अगर आप ये किसी भी चैनल पर देख रहे हैं तो। बड़खल लेक किस जिले में स्थित है, वेरी इजी क्वेश्चन, 1947 में बनी थी, फरीदाबाद में, 51 का आंसर ए। स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है, 52 का आंसर ए पीपल। क्वेश्चन नंबर 53, पंडित जसराज किस फील्ड से हैं, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, 53 का आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट हैव रेलवे स्टेशन, रेवाड़ी में तो सबसे बड़ा जंक्शन है, सिरसा में है, पलवल में भी है, आंसर इज नो, 54 का आंसर सी नो।
जो कि मेवात का नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सी स्कीम स्वामीनाथन रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पर आधारित है? तो आंसर है पशुधन बीमा योजना, झज्जर में स्टार्ट हुई थी। इस पर हर तीनों सेट में अब तक क्वेश्चन आया पशुधन बीमा योजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकतारी अनारक जो पिलग्रिमेज है जो जिसका कि महाभारत के अंदर वर्णन किया गया है, लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर, किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी। 56 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मच एरिया विल बी कवर्ड अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप एट गुड़गांव? जो न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप खुली है गुड़गांव के अंदर, उसके कितना क्षेत्रफल जो एरिया उसमें शामिल किया जाएगा वो है 1500 एकड़। 57 का आंसर है डी, 1500 एकड़। क्वेश्चन नंबर 58, फर्स्ट नोवेल इन हरियाणा, मोस्ट इजी क्वेश्चन, झाड़ू फिरी। 58 का आंसर ए, झाड़ू फिरी। इन इंडिया अग्रोहा पिलग्रिमेज इज वेल नोन फॉर, महाराजा अग्रसेन। 58 का आंसर है महाराजा अग्रसेन। अग्रसेन और अग्रोहा नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हरियाणा गवर्नमेंट मिनिस्टर अनिल विज बिलोंग्स टू, अनिल विज की कंस्टिट्यूएंसी है अंबाला कैंट। 60 का आंसर है ए, अनिल विज का जो चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, 40 हफीज जो टोम है जो मकबरा है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? वो हिसार जिले में पड़ता है। 61 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 62, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। आंसर इज वेस्टर्न यमुना कैनल। क्वेश्चन नंबर 63, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी, काफी बार बता चुका हूं अपने वीडियोस में, बंसी लाल ने। 63 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 64, फेमस लेक ऑफ करनाल, करनाल नाम से ही पता चलता है, कर्ण लेक। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है कर्ण। क्वेश्चन नंबर 65, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो इसका मुझे नहीं मालूम, नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। 65। क्वेश्चन नंबर 66, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महम जो कि रोहतक जिले का पार्ट है, तो इसका आंसर हो गया सी, रोहतक। 66 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 67, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में डाल चुका हूं, बहुधन नायक, क्योंकि धान यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन शुरू से ही अच्छी थी। तो 67 का आंसर है सी, बहुधन नायक। क्वेश्चन नंबर 68, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? 8/5/1976, 8 मई 1976। क्वेश्चन नंबर 69, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो इसका आंसर है भिवानी जिले में। 69 का आंसर है ए, भिवानी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं यमुना नदी के ऊपर। 70 का आंसर है बी, यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 71, वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 1026 एडी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। तो मोहम्मद गजनी थे जिसने आक्रमण किया था 1000 और 1026 के बीच 17 बार। 71वें का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैटलफील्ड का नाम बताना है, उस युद्ध क्षेत्र का नाम बताना है जहां पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ तरायन, जैसा कि हम जानते हैं 1191 और 92 में बैटल ऑफ तरायन हुआ था। तो जो उनकी बैटलफील्ड युद्ध क्षेत्र का नाम भी तरायन था, जिसके नाम पर बैटल ऑफ तरायन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ फार इनटू द सी डू द टेरिटोरियल वेस्टर्न ऑफ इंडिया एक्सटेंड? जो भारत का समुद्र की सीमा है कितनी दूरी तक विस्तारित है? तो इसका आंसर है 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि नॉटिकल माइल्स में काउंट होती है। 73 का आंसर है ए, 12 नॉटिकल। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नारियल का अग्रणी उत्पादक है? नारियल सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर होता है, कोकोनट सबसे ज्यादा तमिलनाडु। 74 का आंसर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरेटरीज हैव ए कॉमन हाई कोर्ट? जो कॉमन उच्च न्यायालय है इनमें से कौन कौन से राज्य या यूनियन टेरेटरी का है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। 75 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 76,
किस राज्य का पृथक संविधान है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू एंड कश्मीर का? तो 76 का आंसर हो गया डी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स नेशनलाइज सबसे पहले कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969, 77 का सी, 1969। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया? भारत के स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी कौन करती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सी। 78 का आंसर है सी, जिसके हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन, 1972 के अंदर। 79 का आंसर है सी, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा, लोयन के अलावा कौन से जानवर की आकृति है? तो आंसर है बुल एंड हॉर्स, बैल तथा घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पहली समाचार एजेंसी, पंजीकृत कब रजिस्टर्ड हुई थी? 1947 के अंदर। 81 का आंसर है ए, 1947। क्वेश्चन नंबर 82, हाईएस्ट हिमालयन पीक इन द इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी के अंदर पूछा है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा, तो 82 का आंसर हो जाएगा बी। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, इसलिए आंसर कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने रखा? आर के सन्मुखम चेट्टी इज द आंसर। 83 का आंसर है बी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवल जी। 84 का आंसर है ए, अजीत डोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट मैन मेड स्पेस सैटेलाइट इन 1957? 1957 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपित किया था? तो रशिया ने किया था। 85 का आंसर है ए, रशिया या सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 86 है, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1975, पहली महिला। तो यहां पर भारत का नहीं पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा जंको टेबेई। 86 का आंसर है बी, जंको टेबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइंस विच जॉइन प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात थर्म से रिलेटेड होती है, तो आंसर हो गया ए। 87 का आंसर ए, आइसोथर्म्स या समतापीय। क्वेश्चन नंबर 88, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं? लगभग 7 मिनट कुछ सेकंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। 88 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। 89 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 90, विच यूएन एजेंसी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस? तो यूनेस्को, मैं बता चुका हूं अपने वीडियोस में, यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस के अंदर है। 90 का आंसर होगा यूनेस्को, सी। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द रेंज इन हर्ट्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्स में परास क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्स। 91 का आंसर है बी, 20 to 20,000 हर्ट्स। लॉग टेबल का इन्वेंशन किया था जॉन नेपियर ने। 92 का आंसर हो गया ए, जॉन नेपियर। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद हॉकी? ड्यूस होता है टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में। बिशप, सेनापति वजीर को कहते हैं चेस में। ड्रिबल हो सकता है ये फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी, इन सब में यूज कर सकते हैं, ड्रिबलिंग होती है। गुगली इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट, तो 93 का आंसर हो गया सी, ड्रिबल। क्वेश्चन नंबर 94, बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। वेरी इजी क्वेश्चन, 94 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, 78% है नाइट्रोजन। 95 का आंसर हो गया बी, नाइट्रोजन। अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला 2016 भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? करंट का क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में लगा था, तो 96 का आंसर हो गया बी, हिमाचल प्रदेश। 2016 फॉर्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये जीता था लेविस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। 97 का आंसर हो गया सी, लेविस हैमिल्टन। लास्ट 3 क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पूछा गया, मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पिछली शिफ्ट्स में, तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डिप्टी सीएम बने नितिन पटेल।
98 का आंसर है ए नितिन पटेल। वर्तमान में भारत में राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री, जुलाई में बनी थी अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू। यंगेस्ट सीएम 99 का आंसर सी। ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स के 31वें संस्करण की थीम पूछी हुई है वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट, तो 100 का आंसर हो गया ए विश्व शांति एंड पर्यावरण। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। 27 की मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट की वीडियोस मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा। हैव ए नाइस डे।